दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने हार के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड का दिल जीत लिया। जी हां, हार के बाद ट्रेविस हेड ने अपने पसंदीदा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के प्रति ऐसा सम्मान दिखाया जिसने न सिर्फ विराट कोहली को हैरान किया बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीत लिया। ट्रेविस ने रोहित के सामने हाथ जोड़े और उनके पैर छूकर सम्मान प्रकट किया। यह पल इतना भावुक था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक और टीवी पर मैच देख रहे लाखों फैंस की आंखें नम हो गईं। आखिर ट्रेविस ने ऐसा क्यों किया? रोहित और कोहली का इस पर क्या रिएक्शन रहा? और इस घटना के बाद ट्रेविस ने ऐसा क्या कहा जिसने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल छू लिया? पूरी कहानी जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। लेकिन उससे पहले आप ट्रेविस हेड की इस खेल भावना को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैच की बात करें तो यह रोमांचक मुकाबला सिडनी के मैदान पर खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह निर्णय ऑस्ट्रेलिया के लिए शुरुआत में सही साबित हुआ, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 46.4 ओवर में 236 रन बनाए। उनके लिए मैट रेनशो ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए, जबकि मिचेल मार्श ने 41 और मैथ्यू शॉट ने 30 रनों का योगदान दिया। ट्रेविस हेड ने भी 22 रन बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। खासकर हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। उनके अलावा वॉशिंगटन सुंदर को 2 और मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण इस मैच में पिछले 2 मुकाबलों की तुलना में कहीं ज्यादा अनुशासित और प्रभावी नजर आया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरू से ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी की। गिल 24 रन बनाकर जोश हजलवुड की गेंद पर आउट हुए, लेकिन इसके बाद रोहित और विराट कोहली ने क्रीज पर तूफान मचा दिया। रोहित ने 125 गेंदों पर 13 चौकों और 3 की मदद से नाबाद 121 रन बनाए, जिसमें उनका 33वां वनडे शतक शामिल था। यह शतक ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उनका 7वां वनडे शतक था, जिसके साथ वे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा वनडे शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। दूसरी ओर कोहली ने 81 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से नाबाद 74 रन बनाए और अपने करियर का 75वां अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की शानदार साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। भारत ने 38.3 ओवर में 223 रन का स्कोर बनाकर 9 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की, लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चा उस पल की हो रही है जो मैच के बाद देखने को मिला, जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। ट्रेविस हेड भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की ओर बढ़े। रोहित ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे, लेकिन ट्रेविस को देखकर रुक गए। ट्रेविस ने पहले रोहित के सामने दोनों हाथ जोड़े और फिर उनके पैर छूकर सम्मान जताया। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित और भावनात्मक था कि पास में खड़े विराट कोहली भी हैरान रह गए। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस पल का स्वागत किया। रोहित ने तुरंत ट्रेविस को उठाया और उन्हें गले से लगा लिया। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। रोहित ने ट्रेविस की पीठ थपथपाई और उन्हें हौसला दिया, जबकि कोहली भी पास आकर इस पल का हिस्सा बने। कोहली ने ट्रेविस से कुछ कहा, जिसके बाद तीनों खिलाड़ी हंसते हुए दिखे। यह दृश्य क्रिकेट की उस खूबसूरत भावना को दर्शाता है जो इस खेल को सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा बनाती है। मैच के बाद ट्रेविस हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस कदम के पीछे की वजह बताई। उन्होंने कहा, रोहित शर्मा मेरे लिए हमेशा से एक प्रेरणा रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी, उनकी कप्तानी और मैदान पर उनका शांत स्वभाव मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज भले ही हम सीरीज जीते, लेकिन रोहित की पारी ने दिखाया कि वह क्यों विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके सामने हाथ जोड़ना और पैर छूना मेरे लिए सम्मान प्रकट करने का एक तरीका था। भारतीय संस्कृति में पैर छूना एक बड़ा सम्मान है और मैंने इसे दिल से किया। रोहित और कोहली दोनों ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। रोहित ने मुझे कहा कि मैं एक शानदार खिलाड़ी हूँ और मुझे अपनी बल्लेबाजी पर भरोसा रखना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
ट्रेविस ने आगे कहा, भारतीय टीम ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया। रोहित और कोहली की साझेदारी ने हमें कोई मौका नहीं दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगा जैसे वे हमें क्रिकेट का पाठ पढ़ा रहे हों। हर्षित राणा की गेंदबाजी भी कमाल की थी। हमारी टीम ने कुछ गलतियां की, खासकर मिडिल ओवर्स में, जहां हमने जल्दी जल्दी विकेट गंवाए, लेकिन इस हार से हम सीखेंगे। रोहित और कोहली ने हमें दिखाया कि अनुशासन और धैर्य के साथ लक्ष्य का पीछा कैसे किया जाता है। मैं भारतीय टीम को इस जीत की बधाई देता हूं। रोहित शर्मा ने भी ट्रेविस के इस कदम की तारीफ की। उन्होंने कहा, ट्रेविस का यह जेस्चर मेरे लिए बहुत खास था। क्रिकेट में जीत हार तो चलती रहती है, लेकिन ऐसे पल इस खेल को अमर बनाते हैं। ट्रेविस एक शानदार खिलाड़ी हैं और उनका यह सम्मान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने उनसे कहा कि वे अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दें, क्योंकि उनमें विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनने की पूरी क्षमता है। विराट कोहली ने भी इस पल को यादगार बताया। उन्होंने कहा, ट्रेविस का यह कदम दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि सम्मान और भाईचारे का प्रतीक है। मैं और रोहित दोनों उनके इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। ट्रेविस हेड और रोहित शर्मा का यह भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हजारों फैंस ने इसकी तारीफ की और ट्रेविस की खेल भावना को सलाम किया। यह पल न सिर्फ रोहित के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि क्रिकेट में प्रतिद्वंद्विता के बावजूद खिलाड़ी एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। ट्रेविस का यह कदम भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार लम्हा बन गया। ये मुकाबला भले ही भारत ने जीता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर कब्जा किया। फिर भी ट्रेविस हेड का यह जेस्चर इस सीरीज को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। ये हमें सिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ रनों और विकेटों का खेल नहीं, बल्कि सम्मान, दोस्ती और खेल भावना का प्रतीक है। तो दोस्तों, इस सीरीज के बाद आपकी राय में भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम अगली बार बाजी मारेगी और ट्रेविस हेड के इस कदम को आप कितना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही रोमांचक और भावनात्मक क्रिकेट कहानियों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। ही जीते जाते हैं। रोहित शर्मा ने जिस तरह से दबाव में आकर शतक लगाया, वह एक क्लासिक हिटमैन इनिंग थी। टाइमिंग, चयन और शांति सब कुछ बेमिसाल था। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली का धैर्य और अनुभव भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ की तरह था। यह दोनों खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि बाकी टीम के आत्मविश्वास को भी ऊंचा करते हैं। सचिन ने आगे कहा, गेंदबाजों ने भी शानदार जवाब दिया। मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी ने दिखा दिया कि भारत सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, बल्कि हर विभाग में संतुलित टीम है। अंत में सचिन ने कहा, अगर टीम इंडिया इसी लय और आत्मविश्वास के साथ खेलती रही, तो आने वाला वर्ल्ड कप सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि एक मजबूत हक्का होगा। भारत इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक और तैयार टीम है। भारत की जोरदार जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी टीम इंडिया की ताकत और प्रदर्शन की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाए। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने कहा, मैं आज की जीत देखकर सच कहूं तो बेहद प्रभावित हुआ हूं। इस मैच में भारत ने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला। भारत ने बयान दिया है कि वह बड़े मंच पर बड़े दबाव में बड़ी टीमों को हराना जानते हैं। रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में शतक लगाया, वह बिल्कुल विश्वस्तरीय था। यह सिर्फ शॉट मारना नहीं, यह मैच को कंट्रोल करना और विपक्ष पर मानसिक दबाव बनाना था। वहीं विराट कोहली की बल्लेबाजी इतनी शांत, सटीक और संयमित थी कि हर युवा खिलाड़ी को उनसे सीखना चाहिए। शोएब ने आगे कहा, गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा ने रफ्तार और लाइन लेंथ से ऑस्ट्रेलिया को शुरू से ही पीछे धकेल दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने बीच के ओवरों को पूरी तरह लॉक कर दिया। यह टीम अब सिर्फ मुकाबले जीत नहीं रही, यह टीम बयान दे रही है। अंत में शोएब ने कहा, अगर भारत इसी लय में खेलता रहा, तो आने वाला वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा और मजबूत दावेदार सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया होगी। भारत की शानदार जीत के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। पीटरसन ने कहा, आज भारत ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को हराया है, वह सिर्फ जीत नहीं, बल्कि ताकत और क्लास का प्रदर्शन है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। रोहित का शतक कला और आक्रामकता का आदर्श मिश्रण था, जबकि विराट की पारी धैर्य, तकनीक और मैच की समझ का बेहतरीन उदाहरण थी। इन दोनों को क्रीज पर साथ देखना हमेशा यादगार होता है। उन्होंने आगे कहा,
भारत की गेंदबाजी ने भी गजब का नियंत्रण दिखाया। सिराज की स्विंग, हर्षित राणा की गति और वॉशिंगटन सुंदर की सटीक लाइन, इन सब ने मिलकर मैच को एक तरफा बना दिया। भारत अब सिर्फ खेल नहीं रहा, भारत डोमिनेट कर रहा है। अंत में पीटरसन ने कहा, अगर टीम इंडिया इसी लय और आत्मविश्वास के साथ खेलती रही तो आने वाले वर्ल्ड कप में उनका मुकाबला करना बेहद मुश्किल होगा। ये टीम पूरी तरह संतुलित है, अनुभवी भी है और भूखी भी। यही उसे खिताब का सबसे बड़ा दावेदार बनाता है।